नमो नारायण। नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे ये बताओ, महाशिवरात्रि पर्व पे क्या हुआ था? शिव पार्वती का विवाह। और दक्षिण भारत में ये मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। अभी 3-4 दिन पहले हमारे एक मित्र कहने लगे कि वो कांवड़ लेने जाते हैं। मैंने कहा, इस शिवरात्रि पे कांवड़? कहते भैया बहुत कांवड़ आती है। मैं कुछ पागल हो? उसमें तो हलाल पान किया था, तो ठंडा करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया गया था सावन वाली शिवरात्रि में। ये तो उनके श्रृंगार का समय है। वहां अब श्रृंगार का समय है शिव के। मेरे ख्याल से 10 बजे तक वो करवा के जल चढ़ के, और उसके बाद श्रृंगार होता पूरा। हाँ, वो प्रदोष काल के बाद 3-3 घंटे के जैसे जो पहर है, हर उस पे नया श्रृंगार इस तरह से करते हैं। वो श्रृंगार होते हैं कि रात्रि जागरण हो। वहां पे शिवरात्रि को कोई सोता नहीं है, पूरी रात जागते हैं। पूरी रात भजन कीर्तन जप चलता है। वो मानते हैं कि भगवान शिव आकाश में घूमते हैं। शिव की जितनी भी कथाएं हैं, किसी भी कथा में भगवान शिव को राजसी नहीं दिखाया गया। हमेशा फक्कड़ दिखाई दिए। पर साउथ इंडिया में एक चन्न केशव टेम्पल है, उसके अंदर भगवान शिव राजसी हैं। पूरा श्रृंगार के साथ बैठे हैं, मुकुट लगा हुआ है, चंद्रमा भी है माथे पे, गले में सर्प भी है, पर जो वस्त्र है वो राजसी वस्त्र है, बागंबर नहीं है। जटाएं नहीं है, सिल्की बाल है। शालिग्राम भगवान विष्णु का पिंड रूप है। शिवलिंग भगवान शिव का पिंड रूप है, पर सब जानते नहीं है। शालिग्राम को बहुत कम लोग जानते हैं। शालिग्राम की पूजा भी नहीं आती किसी को। शिव पे जल चढ़ाना सबको पता है। शिव सुलभ देवता हैं, आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाले। ये बाहर निकलो, यहाँ पे भांग भी लगी हुई है, धतूरा भी लगा हुआ है। पानी से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं। एक मजाकिया वीडियो आया हुआ था, तो उसमें एक लड़का आता, लंबा सा, बड़ा हैंडसम सा, कहते हैं महादेव, इंग्लिश में बात करते हो,
कहते हे महादेव, कहते हो विष्णु, हाय कम सेट, कहता वाई यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी। तो वो भगवान शिव जो बना होता है वो कहता नो आई डिडंट, मैंने कुछ नहीं किया। कहते अच्छा, कहते सारे के सारे वरदान तुमने दिए हुए हैं। कहते मैं क्या करूं, कोई एक टांग पे खड़ा होकर मांगने लगे तो मजबूरी है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कहते तू प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करियो, मैं अभी अवतार लेके आया हूं पृथ्वी से और बहुत थक चुका हूं, सारे पंगे आपके किए हुए हैं, अब आप और पंगा नहीं करना। वो दोनों बात कर रहे हैं तो एक वो असुर आता है, कहता है भोलेनाथ मैंने 1000 साल तपस्या की। कहते क्या चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं नो, कहता मुझे ये दे दो। कहते तथास्तु। भगवान विष्णु ने सिर पे हाथ रख के बैठे हुए, कहते यार वो एक जोक था पर उसमें एक फैक्ट भी था कि शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। समझे मेरी बात? जब वो असुरों को इतना दे सकते हैं तो आप लोगों को कितना दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम निश्चल मन तो नहीं होके आते। शिव पे जल कैसे चढ़ाया जाता था? नदी में स्नान करके, सूरज को अर्घ्य देके, वहां से लोटा भर के जल लाया जाता था, नदी में से, तालाब में से, झील में से आके वो चढ़ाया जाता था। वहां से वहां तक शिव जप चलता रहता था। वो होता था जल चढ़ाना। यहां तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं हाथ में लोटा लिए हुए हैं, मंदिर जा रहे, रास्ते में सब्जी का रेट पूछ लिया, पड़ोसी पड़ोसी से खड़े होकर गप्पे मार लिए। उनके हिसाब से शिव इंतजार कर लेंगे वो कहां जाएंगे। तीन तत्व हैं मेन। एक तो है जल तत्व जो है नारायण, एक है अग्नि तत्व वो है शिव, एक है पृथ्वी तत्व वो है ब्रह्मा। नारायण बना है नील से, पानी से। हम शिव को शांत करने के लिए जल चढ़ाते हैं कि वो अग्नि हमारे नुकसान में ना हो। अग्नि अगर कंट्रोल में है तो आपके घर में रोशनी भी कर सकती है, आपका खाना भी बना देगी, जानवरों से आपकी रक्षा भी कर देगी। अगर अग्नि कंट्रोल में नहीं है तो तबाही भी मचा देगी। शिव के लिए एक नया रास्ता बताता हूं आप लोगों को, शिव तपस्या का। आपको कोई जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। एक शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है।
आप बेहद जेंटल हो जाओ। कितनी कहानियों में भगवान शिव ने प्रलय लाई है। कोई है पौराणिक कहानी जिसमें शिव ने प्रलय लाई हो? तीसरा नेत्र खोलने की सिर्फ एक घटना आती है, कामदेव को भस्म किया था। तीसरा नेत्र कब खोला? एक विकार को खत्म किया उन्होंने। 4 विकार है ना, काम क्रोध, 5 विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह। विकार को खत्म करने के लिए उन्होंने नेत्र खोला, पर उन्होंने प्रलय तो कहीं नहीं लाई, कोई कथा ही नहीं आती। जब सती ने आत्मदाह कर लिया तो क्रोध में शिव ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन में देकर मारी। उससे 2 शक्तियां प्रकट हुई, एक तो काल भैरव और एक महाकाली। उन्होंने जाके दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। इसके अलावा तो आपके पास कोई कहानी नहीं आती ना। नमो नारायण जी, बैठो बैठो बैठो। इसके अलावा तो कोई कहानी नहीं आती आपके पास शिव के क्रोध की, शिव के प्रलय लाने की। तो ये कहां से हो गए कि शिव प्रलयंकारी है? ये कथा कहां से आई? शराबी की दोस्ती शराबियों से होगी, जुआरियों की दोस्ती जुआरियों से होगी, व्यापारी की दोस्ती व्यापारियों से होगी। ऐसे ही शिव की दोस्ती सौम्य से होगी। शिव बहुत सौम्य है। जितने आप सौम्य, जितने सरल आप बन जाओगे जीवन में, आप अपने जीवन में शिव की उपस्थिति महसूस कर सकोगे। ये मैंने आजमाया हुआ है। लाइनें लगी हुई थी, आज सुबह मैंने देखी। नब्बे % लोग ऐसे थे जो साल में 2 ही बार जाते हैं, दोनों शिवरात्रि पे जल चढ़ाने। तो वहां भी क्या धक्का मुक्की करके परेशान होकर फटाफट जल चढ़ाया, इतना किसी ने धकेल दिया, वो आगे चले गए। मैं एक मंदिर में गया, वहां क्या किया हुआ भाई, एक स्टील की ट्रे बनाई हुई, उसके आगे से एक नाली गई हुई। स्टील की ट्रे काफी लंबी थी, 20-25 फुट लंबी थी। वो ट्रे में डाल दो, वो सारा जल जाके वो आगे नाली जाते हुए स्टील की, वो शिव जी के ऊपर गिर रहे थे। वहां खड़े होकर मैं इधर से इधर तक सारा घूम लिया, कहीं से शिव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो स्टील का जो तामझाम लगा रखा था उसमें वो शिव तो दिख ही नहीं रहे थे। क्या ऐसा जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होंगे?
मेरे घर के बाहर से जाता हो कोई आदमी, मुझे नमस्ते करता रहे रोज, मेरे घर को नमस्ते करता रहे, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग इतने वो कैसे हो गए कि हम ये समझ बैठे कि शिव सिर्फ वहीं उपलब्ध हैं। अगर शिव हर जगह उपलब्ध है तो हम ये लंबी लाइनों में क्यों खड़े हैं? सिर्फ विशेष मंदिरों में ही क्यों जाना? आपको श्रद्धा दिखानी है अपनी, छोटे मंदिरों में चले जाओ, आपकी गली मोहल्ले में मंदिर है उन पे चले जाओ। हम लोग घड़ी भर भी देख नहीं पाते तीर्थों में, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके जाते हैं, इतने कष्ट उठाकर जाते हैं। एक क्षण के दर्शन के लिए इससे अच्छा तो गूगल पे फोटो निकालो, सामने लगाओ, सामने बैठ के ध्यान लगाओ आराम से, जी भर के देखो। आजकल तो वीडियो भी ऐसे आ गए हैं, चारों तरफ घूम के देख लो। अब हम त्र्यंबकेश्वर गए, एक जो शिवलिंग है वो नीचे गहराई में है। उन्होंने क्या किया, वहां से हम लोग बाहरों बाहर निकाल दिया, ऊपर वो लगा हुआ स्क्रीन लगा हुआ, उस पर दर्शन कर लो। बाहर वो रेप्लिका भी बना रखी है। हाँ, रेप्लिका बनाई हुई है एक। हाँ, उस पे वहां दर्शन कर लो, वहां जल चढ़ा लो। 3 घंटे लाइन में खड़े रहे त्र्यंबकेश्वर, दर्शन तो हुए ही नहीं शिव के। वो टीवी पे ही देखना, टीवी पे तो मैं अपने घर पे नहीं देख लूंगा। साढ़े 3 घंटे जो मैंने वहां खड़ा रहा लाइन में, वो यहाँ पे अब आराम से 3.5 घंटे दर्शन करूंगा उसमें। जो सीढ़ियां है ना वो यहां से निकल जाती है, मतलब वो जो रास्ता यहां से निकल जाता है और वो नीचे है। वो जितनी जल्दी से निकाल दिया, जो उस दरवाजे के आगे जाली लगी हुई थी, जाली से आप नीचे भी झांक सकते हैं। आपके साथ भी ये होगा त्र्यंबकेश्वर में? क्या हुआ, कैसे वो मिला भाई? हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये जो कलयुग है ना, इसने हमारी मति घुमा दी है। हम लोग शिवमय होने की बजाय शिव को देखने वाले हो गए हैं। हमारे एक मित्र है, वो कहता मैंने 12 के 12 वो कर लिए हैं, ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, 4 धाम कर लिए हैं। तो मैंने कहा भगवान ने कोई टास्क देके भेजा था कि ये 12 शिवलिंग करके आने हैं, 4 वो करने हैं? उसके पास बहुत धन है, उस मित्र के पास बहुत धन है। ये देखने की बजाय कि उसके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे जिसकी वजह से उसके पास धन है,
लोग ये समझ बैठे हैं कि सारे वो करने से, ज्योतिर्लिंग करने से उसके पास धन आ रहा है। ऐसा ही है। जब 92-93 में हम गणपति का कंसेप्ट जींद में लेके आए, तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी। फिर वो देख के कि डॉक्टर विवेक तो बड़ा सक्सेसफुल है और ये गणेश पूजा करता है, आप आज देखो घर घर में गणपति बैठ रहे हैं। किसी फिल्म में दिखाया नहीं है। उसके बाद एक बार दर्द का रिश्ता में दिखाया था गणपति बैठाना, किसी भी फिल्म में नहीं आया गणपति का बिठाने का सीन। सीरियल्स में और में देख देख के ऐसे ही शिव के लिए पीछे घूमे हुए हैं बड़े। आज तो कल शाम को शुरू हो गए थे लोग, कल सोमवार है, शायद कल भी थोड़ा सा बुखार रह जाए शिव का, परसों नहीं मिलेगा किसी को भी। ये एपिसोड्स हैं हमारी जिंदगी के, निरंतर नहीं हैं, और यहीं हम लोग चूक गए। भगवान शिव किसका ध्यान लगाए हुए हैं? किसको भजते हैं? शिव, विष्णु को। विष्णु किसको भजते हैं? शिव को। ठीक है जी, अलग अलग चीज नहीं है, समझो। एक वो एक ही वस्तु है, एक ही चीज है। हम लोग इतने रूप गढ़ दिए भगवानों के कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग किसकी पूजा करें। कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए सारे देवी देवता मना रहे हैं। भक्त किसी के नहीं हुए, समर्पण किसी के लिए नहीं। अगर समर्पण करना है आपको, तो उनकी क्वालिटीज, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो। तो शिव जटिल नहीं है, शिव सरल है। शिव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। शिव को ना आपके जल की आवश्यकता है, वो भोले भंडारी कहते हैं, भंडारी हैं वो। उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वो आप चढ़ाते नहीं हो। तो आपने दुर्गुण चढ़ाया हो कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। देखना जीवन। चलिए थोड़ा सा शिव का जप करते हैं, ठीक है जी। कौन से मंत्र का जप करना है? ये किस लिए होता है? पता नहीं, सब में जो भी जपो उतना शांति है। ये जो मंत्र है ना, महामृत्युंजय मंत्र, ये मृत्यु नहीं डालता, समझो मेरी बात।
ये मृत्यु नहीं टालता, ये मृत्यु का भय टालता है, मृत्यु का भय खत्म करता है। वो भी अच्छा है। ठीक है, बहुत लोग मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जप इसलिए करवा रहे हैं कि यार मृत्यु टल जाए। मृत्यु नहीं टलेगी। मार्कंडेय के पिताजी का क्या नाम था? जिन्होंने इस मंत्र की रचना की थी? ढूंढ। चार पाँच दिन पहले देखा था। हाँ जी, मुकुंद या मुकुंद दो। अब उनकी मृत्यु तो नहीं टली जिन्होंने इस मंत्र का निर्माण किया था। ऋषि मार्कंडेय अमर हुए, उनके माता पिता तो अमर नहीं हुए। चलिए हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ठीक है जी। नमः शिवाय। 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 जय शिव, जय शिव, जय शिव। भगवान शिव के 11 अवतार हैं। 11 भगवान शिव का प्रिय अंक है। ठीक है जी। मंत्र का जप 11 बार कीजिए और इसी टोन में कीजिए। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं, अंदर तक गुंजन फील हो। ठीक है जी। नारायण। जय शिव। बंद कर।